कि गवर्नमेंट कार्बन एमिशन के पीछे क्यों पड़ गई है। उस प्रोडक्ट में आखिर ऐसी क्या खास बात है। एक ऐसा सेक्टर जिसके किंग बनने के रेस में इंडिया के बड़े बड़े अरबपति दौड़ रहे हैं और रीसेंट टाइम्स में कोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गए हैं। जिस देश में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हो और इंडिया को डर है कि अगर वो अपने इस कमिटमेंट को पूरा नहीं करता है, अनजाने में ही सही लेकिन गवर्नमेंट खुद इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट करने में लगी है। कंपनी ने रिसेंटली एक जर्मन ग्लास मैन्युफैक्चरर इंटरफ्लोट ग्रुप को अक्वायर किया है, लेकिन इस कंपनी के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कंपनी अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर बहुत सीरियस नजर आ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सेक्टर जो इंडिया को इस फील्ड का अगला सुपर पावर बना सकता है। एक ऐसा सेक्टर जिसके किंग बनने के रेस में इंडिया के बड़े बड़े अरबपति दौड़ रहे हैं। इस पूरे वीडियो को हमने इन चैप्टर्स में डिवाइड किया है ताकि आपका एक भी मिनट यहां वेस्ट ना हो और इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बारे में इतनी नॉलेज जाएगी कि आप इसके स्टॉक्स खुद ही ढूंढ पाएंगे। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंट्री बन गई है, जहां 40% इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से आता है। जिस देश में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हो, फिर भी उसका पर कैपिटा कार्बन एमिशन ग्लोबल एवरेज से कई नीचे है। यहां पर कैपिटा का मतलब होता है एक इंसान एक साल में कितनी कार्बन एमिट करता है। अमेरिका, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 34 करोड़ है, वो 14.7 टन पर कैपिटा कार्बन एमिट करती है। उसके बाद आता है चाइना, जो 142 करोड़ के पॉपुलेशन के साथ दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है। वो एमिट करती है 7.6 टन कार्बन पर कैपिटा। और वहीं इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ है, वो एमिट करती है सिर्फ 1.8 टन कार्बन पर कैपिटा। इंडिया गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल हाइब्रिड पार्क बना रही है, जो सोलर और विंड एनर्जी का यूज करके 20 गीगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। आपने उजाला स्कीम के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें गवर्नमेंट आपसे कहती है कि आप अपने रेगुलर बल्ब्स को हटाकर एलईडी बल्ब्स लगाइए। इसी एलईडी बल्ब के यूज से हर साल 40 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होता है। इंडियन रेलवेज का टारगेट है कि वो साल 2030 तक हर साल 60 मिलियन टन के कार्बन एमिशन करना कम करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि गवर्नमेंट कार्बन एमिशन के पीछे क्यों पड़ गई है और वो इतनी जल्दी कार्बन एमिशन को कम क्यों करना चाहती है। इसका जवाब है पेरिस समिट। रिसेंटली पेरिस में हुए एक समिट में इंडिया और दुनिया के कई बड़े लीडर्स ने यह कसम खाई कि हम साल 2070 तक अपने नेट कार्बन एमिशन को जीरो कर देंगे। और इंडिया ने यह पूरी दुनिया को ऐलान कर दिया है कि साल 2030 तक वो अपने जीडीपी का 45% कार्बन एमिशन कम कर देंगे। और इंडिया को डर है कि अगर वो अपने इस कमिटमेंट को पूरा नहीं करता है तो इंटरनेशनल फोरम में उसकी इमेज बहुत डाउन हो जाएगी। आखिर क्या वजह है कि आने वाले वक्त में यह सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो कर सकता है। देखिए, अगर आपको यह जानना है कि फ्यूचर में कोई सेक्टर ग्रो करेगा या नहीं, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं। आप इन 4 पैरामीटर्स में उस सेक्टर को रख कर देखिए। सबसे पहला है कि उस सेक्टर में डिमांड कितनी है। उस सेक्टर में जितनी मर्जी पोटेंशियल हो, अगर उस सेक्टर में डिमांड नहीं है तो वो सेक्टर कभी ग्रो नहीं करेगा। दूसरा, उस सेक्टर में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं। उस प्रोडक्ट में आखिर ऐसी क्या खास बात है कि लोग उसके कॉम्पिटिटर्स को ना खरीदकर उसको खरीदें। तीसरा, उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट फॉरेन फंडिंग से आए या डोमेस्टिक फंडिंग से, फर्क नहीं पड़ता। और चौथा, इंडिया की गवर्नमेंट उस सेक्टर को लेकर कितनी सीरियस है। क्या वो ऐसे पॉलिसीज बना रही है जो उस सेक्टर को फेवर करें। आप किसी भी सेक्टर को इन 4 पैरामीटर्स में रखकर देखिए, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि उस सेक्टर में कितनी ग्रोथ है। चलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी को इस पैरामीटर्स में रखकर देखते हैं। आपको इस सेक्टर की डिमांड इसी से पता चल सकती है कि साल 2014 से लेकर 2021 तक क्लीन एनर्जी की कैपेसिटी 250% तक बढ़ी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का एस्टिमेट है कि साल 2030 तक इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 817 गीगावाट तक बढ़ जाएगी। और इस पावर जनरेशन का सबसे ज्यादा डिमांड ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आने वाला है। और जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। इंडिया के पास ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जो है उसका कॉस्ट। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया पूरी दुनिया में सबसे सस्ते सोलर पैनल्स बनाती है। इनके सस्ते होने के 2 बड़े रीजंस हैं। पहला, इंडिया में रॉ मटेरियल्स बहुत ही सस्ते हैं और दूसरा, इंडिया में मैन पावर बहुत सस्ता है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक कमोडिटी सेक्टर है। इसका मतलब यह है कि यहां पे ब्रांड का कोई खेल नहीं है।
जो सबसे सस्ता देगा सबसे ज्यादा मार्केट शेयर भी उसी का होगा। और इसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की वजह से इंडिया EY की रिन्यूएबल एनर्जी अट्रैक्टिव इंडेक्स में 3rd रैंक पे है। साल 2021 में इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में $14.5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट हुए, जो साल 2020 से 125% ज्यादा थे। बैंक ऑफ अमेरिका का प्रेडिक्शन है कि साल 2040 तक इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर $800 बिलियन तक पहुंच जाएगा और इसका मेन रीजन होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितना भी हो, अगर उस कंट्री की गवर्नमेंट सीरियस नहीं है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कभी नहीं आएगा। लेकिन इंडिया इस सेक्टर को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है अब तक आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर का प्लान है कि हर एक स्टेट में एक सोलर सिटी बनाने का। उस सोलर सिटी के हर एक घर में एक रूफटॉप सोलर पैनल होगा और उस घर की पूरी एनर्जी नीड्स इसी सोलर पावर से पूरी होगी। गवर्नमेंट ने रिसेंटली पूरे इंडिया में 59 सोलर पार्क्स खोलने का प्लान किया है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली हर एक स्टेट में रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन लगाया, जिसके तहत हर एक स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कुछ % इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से ही खरीदनी होगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी बात करनी है। देखिए, इस तरीके के वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा वक्त और बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। आपके लाइक करने या सब्सक्राइब करने से शायद आपको कोई फर्क ना पड़े, लेकिन जब वो नोटिफिकेशन मुझे मिलती है तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करता हूँ। और ऐसे सिचुएशन में जब सब्सक्राइबर बेस बहुत ही कम हो तो मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ऐसे स्टेज में आपकी नोटिफिकेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और स्टॉक के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये मेरी अपनी रिसर्च है, ये किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो इस लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। इस कंपनी की सबसे खास बात यह है कि यह पूरे इंडिया में सोलर ग्लास बनाने वाली अकेली ऐसी कंपनी है, यानी कि इस फील्ड में इस कंपनी का मोनोपोली है। मैं यहां सोलर पैनल्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि सोलर पैनल्स में लगने वाले ग्लास की बात कर रहा हूं। रिसेंटली इंडिया ने सोलर पैनल्स के इंपोर्ट में 40% का कस्टम ड्यूटी लगाया है, जिससे कंपनी चाइनीज सोलर पैनल्स को इंपोर्ट करना कम करे और ज्यादा से ज्यादा इंडिया में बने हुए सोलर पैनल्स यूज करे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बोरोसिल रिन्यूएबल्स इंडिया में सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर करने वाली अकेली ऐसी कंपनी है। तो जितने ज्यादा इंडिया के बने हुए सोलर पैनल्स बिकेंगे, उतने ज्यादा बोरोसिल रिन्यूएबल्स की सोलर ग्लास बिकेगी। साल 2018 में जहां ये कंपनी हर दिन 180 टन ग्लासेस मैन्युफैक्चर करती थी, वहीं साल 2023 में ये कंपनी हर दिन 1350 टन ग्लासेस मैन्युफैक्चर करती है। यानी कि इन 5 सालों में इस कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी 7.5 गुना बढ़ा है। इस कंपनी का 75% रेवेन्यू इंडिया से आता है और 25% एक्सपोर्ट करने से आता है। अनजाने में ही सही, लेकिन गवर्नमेंट खुद इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट करने में लगी है। गवर्नमेंट का कहना है कि साल 2030 तक वो 300 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, वो भी सोलर से। और गवर्नमेंट का प्लान है इंडिया को सोलर एनर्जी में ग्लोबल लीडर बनाने का। कंपनी ने रिसेंटली एक जर्मन ग्लास मैन्युफैक्चरर इंटरफ्लोट ग्रुप को एक्वायर किया है, जो यूरोप में ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही बड़ा नाम है। चूंकि कंपनी का इंडिया में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसलिए इंडिया के 95% सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स इसके क्लाइंट हैं, जैसे टाटा पावर, अडानी सोलर, रिन्यू, विक्रम सोलर और भी कई सारी कंपनीज। अगर हम इसके 3 साल के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें तो वो है 36% का। इसके 3 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 432% का। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2020 में इस कंपनी का प्रॉफिट 0 था, जो साल 2021 में बढ़कर 90 करोड़ हो गया। इसलिए इसके 3 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इतना ज्यादा दिख रहा है। और वहीं इसके 3 साल का आरओई है 17% का। अगला स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इंडिया में ग्रीन एनर्जी की सबसे ज्यादा डिमांड ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आने वाली है। यह कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस बनाने में इंडिया की मार्केट लीडर है। इसका 82% रेवेन्यू इलेक्ट्रिक बसेस बनाने से आता है और इसका 18% रेवेन्यू कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर बनाने से आता है। इस कंपनी ने बैटरी खरीदने के लिए एक चाइनीज कंपनी BYD के साथ पार्टनरशिप किया है और यह एग्रीमेंट साल 2025 तक वैलिड है। इस कंपनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका हैवी ऑर्डर बुक। इस कंपनी के पास 3300 इलेक्ट्रिक बसेस प्रोड्यूस करने के ऑर्डर्स है। रिसेंटली इस कंपनी को महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो इस कंपनी के 9,000 करोड़ के मार्केट कैप से भी ज्यादा है। लेकिन इस कंपनी के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इसका 50% रेवेन्यू इसके टॉप 3 क्लाइंट से आता है। अब इसके वजह से इस कंपनी को 2 बड़े झटके लग सकते हैं।
पहला, ये कंपनी क्लाइंट से अपनी मर्जी का दाम नहीं ले पाएगी, क्योंकि इन क्लाइंट्स को भी पता है कि हम ही 2-3 क्लाइंट्स हैं जिनसे इस कंपनी का 50% से ज्यादा रेवेन्यू आता है, और अगर हम कहीं और चले गए तो इस कंपनी का रेवेन्यू तो आधा हो जाएगा। और दूसरा, क्लाइंट्स कंपनी से प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद उस पैसे को भी टाइम पे नहीं चुकाते, जिसके वजह से इस कंपनी के कैश फ्लो में इंपैक्ट पड़ता है। आप देख सकते हैं कि साल 2018 से लेकर अब तक सिर्फ 2 साल ऐसा था जब कैश फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव था, बाकी हर साल नेगेटिव। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी को माल बेचकर ऑन पेपर तो प्रॉफिट हुआ है, लेकिन असल कैश आया ही नहीं है। लेकिन कंपनी अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर बहुत सीरियस नजर आ रही है। कंपनी ने रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट से 150 एकड़ लैंड ली है। कंपनी का कहना है कि वो इस लैंड में एक ईवी प्लांट सेटअप करने वाली है। करंटली कंपनी की कैपेसिटी है हर साल 1800 बसेस बनाने की, लेकिन कंपनी इस कैपेसिटी को बढ़ाकर हर साल 10,000 बसेस करने जा रही है। इसके 3 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 76% का, इसके 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 200% का, और इसके 3 साल का आरओई है 8% का। अब आते हैं इस लिस्ट के तीसरे स्टॉक पे, जो है JSW एनर्जी। इस स्टॉक को पिक किया गया है इसके फ्यूचर प्लान्स को देखकर। इस कंपनी का प्लान है कि वो साल 2030 तक अपने कार्बन एमिशन को 50% कम कर देगा, और साल 2050 तक ये कंपनी अपने नेट कार्बन एमिशन को 0 कर देगा। प्रेजेंटली ये कंपनी पावर जनरेशन के लिए कोल, लिग्नाइट और हाइड्रो पावर का यूज कर रही है, लेकिन कंपनी का एम है कि वो अपने 70% इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरा करे। ऐसा इसीलिए क्योंकि कंपनी अपने इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन कोल से प्रोड्यूस करती है, जिसके लिए उन्हें कोल इंपोर्ट करना पड़ता है, और रीसेंट टाइम्स में कोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गए हैं, और इंपोर्ट करने की वजह से करेंसी फ्लक्चुएशन का भी कंपनी पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, और इसके वजह से कंपनी जल्द से जल्द हाइड्रो एनर्जी के साथ साथ सोलर और विंड एनर्जी पे स्विच करना चाहती है। अगली जो कंपनी है उसके पास इंडिया में सबसे ज्यादा सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है। इसका 45% रेवेन्यू पावर जनरेशन से आता है, 1% ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से, और 54% ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट से। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। यहाँ कंपनी आपके प्रोजेक्ट को डिजाइन करने से लेकर उसमें लगने वाले मटेरियल्स भी खुद ही खरीदेगी, और उस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन भी खुद ही करेगी। इस कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल्स, और इस कंपनी का इस फील्ड में एक बहुत ही बड़ा नाम है। इस कंपनी के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाइंट लिस्ट है, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस, L&T, भारत पेट्रोलियम, NTPC, मुंबई मेट्रो जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अगली कंपनी का नाम मैं नहीं, आप बताएंगे। इस कंपनी से रिलेटेड मैं आपको सारे हिंट्स दे दूंगा, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उस कंपनी का नाम क्या है। जिसने भी सही जवाब दिया मैं उसके कमेंट को एक हार्ट दे दूंगा। प्रेजेंटली ये कंपनी 14,000 मेगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, और इस कंपनी का एम है कि साल 2030 तक वो अपने 80% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करे। इस कंपनी का 64% रेवेन्यू पावर जनरेशन से आता है, इसका 35% रेवेन्यू पावर डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, और 1% रेवेन्यू अदर सेगमेंट से आता है। इस कंपनी का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू रूफटॉप सोलर मैन्युफैक्चरिंग और उसके इंस्टॉलेशन से आता है, और कंपनी साल 2025 तक 1 लाख ईवी स्टेशन बनाने वाली है। करंटली कंपनी 350 नेशनल हाईवेज में 450 से ज्यादा ईवी स्टेशन बना चुकी है, और इस कंपनी के पास 16,700 करोड़ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। इथेनॉल एक ऐसा सेक्टर है जो कुछ ही वक्त में पेट्रोल को खत्म करने वाला है, और ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने की ताकत रखता है। अगर आपको ये सेक्टर और इसके 3 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में जानना है तो सजेशन में आ रही इस वीडियो को पूरा देखिए।